एवरीवन, नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर, जो कि एक बेबी गर्ल के लिए मैंने बनाया है और इसको 1 साल तक का बेबी आराम से पहन सकता है। तो देखिए किस तरह का ये पैटर्न आया हुआ है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। और ये फ्लावर अगर आपको बनाना होगा तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। और ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है और इसको हटाएंगे तो इस तरह से लगेगा। तो फ्रिल वाला मैंने स्वेटर बना रखा है। यहाँ पे इसकी फ्रिल आई हुई है और ये मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया क्योंकि मुझे एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए ही बनाना था। तो आपको अगर इससे थोड़ा सा बड़ा 2 साल तक के बच्चे के लिए या 3 साल तक के लिए बच्चे के लिए चाहिए तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरा प्रोजेक्ट जो है 2 साल की बेबी के लिए ही उसको बना रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और फिलहाल आप इस तरह का बनाइए, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो में अपलोड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि इसका गला बताइए, इसके बाजू बताइए, इसकी फ्रिल बताइए। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियो मेरे नए हैं, जो पुराने हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। और इस स्वेटर के मैंने पार्ट 3 बना रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आप उसको देख लीजिएगा। और इसके मैं जब सॉक्स बनाऊंगी, अभी मैंने बनाया नहीं, मैंने आज ही ये प्रोजेक्ट पूरा किया है तो मैंने अपलोड कर दिया। तो इसके सॉक्स और कैप अगर मैं बनाऊंगी तो आप लोगों को शेयर जरूर करूंगी। तो आपको अगर इस तरह का फ्लावर बनाना होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें मैंने हेयर बैंड में यूज किया हुआ है ये वाला फ्लावर। तो कैसा लगा आपको? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं, इसको शुरू करते हैं। ये मैंने फंदे इसमें डाल दिए हैं और इसके फंदे हैं यहाँ पे 82 फंदों में हमें साल भर के बच्चे के लिए बन जाएगा और वो 1 साल तक उसे आराम से पहन सकता है। मैंने इसका जो गले की जो बॉर्डर है उसको तैयार कर दिया है। वो सीधा सीधा सा है, आपको दिख रहा होगा, एक उल्टा और एक सीधा। और उसके बाद मैंने उसमें आपको फंदे भी बता दूंगी मैं आपको कितने फंदे हैं। उसके बाद ये जो मैंने ऊपर अब जो मैं उसमें पैटर्न ऐड करूंगी, झालर बनाऊंगी, जो गले का झालर बना हुआ है वो झालर मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे हैं 89 फंदे। ठीक है, 89 फंदों को हमने तैयार कर लिया है। तो आप भी किसी तरह के भी आप इसमें फंदे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका मन जैसा हो वैसा बॉर्डर आप ऐड कीजिए। और झालर मैं आपको अब बता रही हूँ किस तरह से बनेगा। तो जितने भी आपके ये फंदे हैं उसमें आप घटाना चाहें घटा दीजिए, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दीजिए। तो इसमें 89 फंदे मैंने ऐड कर रखे हैं। तो इसका मैं बाद में बना के दिखाऊंगी आपको। पहले मैं छोटे में बना के दिखा देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर हम इतने बड़े में बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा मुझे। मैं आपको छोटे से में बना के दिखा देती हूँ। शुरुआत हो रही है हमारी यहाँ से और ये लास्ट एंडिंग होगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, बीच में हमारा सेम आएगा। कैसा आएगा मैं बताती हूँ आपको। शुरू के 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे दोनों तरफ। एक फंदा तो मैंने ऐसे निकाल लिया, दोनों तरफ उल्टे आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। इसमें हम पैटर्न डालेंगे, वो डालेंगे हम थोड़ी देर के बाद। जब हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो जाएगी या तब हम इसमें ऐड करेंगे पैटर्न। और ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज है उस पैटर्न के, क्योंकि वो पैटर्न एक तो मैं जूम कर रही थी तो मेरे समझ में नहीं आया वो पैटर्न किस तरह के से था। लेकिन जो मैं ये पैटर्न डाल रही हूँ वो भी उसी तरह से दिख रहा है, बल्कि उससे भी अच्छा दिखेगा।
तो आप जरूर इसको ऐड कीजिएगा। और 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना दिए। तो समझ में आ रहा होगा आपका। शुरू के 3 फंदे दोनों साइड उल्टे बनेंगे। शुरू के और लास्ट के 3 जो फंदे हैं वो आगे से भी और बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड से क्या बनेंगे, उल्टे ही बनेंगे। और जो ये उल्टे वाले फंदे हैं बाद में आपको उल्टी सिलाई में पता चलेगा ये सीधे बनने। बस आपको फर्स्ट के 3 और लास्ट के 3 दोनों साइड से उल्टे बनाने। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, शुरू में 3 उल्टे बना दिए, 3 सीधे बना दिए, 3 उल्टे बना दिए। तो एक हम जाली ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से, 3 शुरू के उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे और एक जाली। उसके बाद फिर वापस यही आ जाएगा, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3 उल्टे और 3 सीधे, 1 2 और ये 3 सीधे। ठीक है, फिर 3 उल्टे, 1 2 और ये 3 उल्टे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कर क्या रही हूँ, तो थोड़ी देर में बनाने लगूंगी, थोड़ी सी इतना सा बन जाएगा 2 अंगुल के बराबर, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो आप एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही ऐसी छोटा सा प्रोजेक्ट पहले शुरू कीजिए। अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए तो तब जाके बड़े प्रोजेक्ट में आप इसको ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अब देनी है जाली, इस तरह से जाली दे देंगे और बनाएंगे 3 उल्टे, फिर 3 सीधे और ये लास्ट के 3 उल्टे, जो कि उल्टी साइड भी उल्टे ही आएंगे। मैं कई बार आपको कह चुकी हूँ कि शुरू के और लास्ट के उल्टे फंदे उल्टे ही आएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने शुरू के उल्टे कर दिए, ठीक है, 3 उल्टे कर दिए, और ये 3 जो थे सीधे फंदे थे ये तो उल्टे आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद जो 3 उल्टे थे वो आएंगे सीधे हमारे, ये सीधे आ गए। उसके बाद जाली वाला फंदा और एक फंदा, 2 फंदे उल्टे आएंगे, फिर 3 फंदे जो उल्टे किए थे वो सीधे आ जाएंगे, और फिर वापस 3 फंदे जो सीधे थे वो उल्टे आएंगे। बस शुरू और लास्ट में ही हमारे फंदे उल्टे आएंगे, बाकी हमारे सीधी तरफ सीधी, उल्टी तरफ मतलब अभी आपको थोड़ा सा मैं बनाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। और ये है जाली, जाली दे दी हमने, यहाँ पे दे देंगे हम 3 सीधे, और ये जो लास्ट में बचेंगे 6 ये सारे उल्टे। लास्ट वाला फंदा अगर हम इसको अच्छे से बनाना चाहते तो लास्ट वाला फंदे को हम सीधा कर लेंगे, अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया, पहली रो कंप्लीट हो गई अगर हम उल्टी साइड ना बोले तो, नहीं तो ये तीसरी रो हमारी शुरू हो रही है। 3 फंदे हमारे उल्टे ही आएंगे, 1 2 3, ठीक है। बैक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हम पैटर्न शुरू करेंगे डालना। वो जो प्रोजेक्ट में है, जो वो स्वेटर में है पैटर्न, वो वाला मैंने ऐड नहीं किया। मैंने बताया आपको मेरी समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने दूसरा कर लिया। तो इसमें क्या करेंगे, ये फंदा है बीच वाला, इसके नीचे 1 होल, 2 होल, तीसरे होल में हम, शायद ये आपने कई बार देखा भी होगा, फिर इन तीनों को बना लेंगे और लास्ट में एक बार फिर इसी होल से एक और फंदा ले लेंगे, थोड़ा सा इनको ढीला कर लेंगे। ये हो गया, ये हमारा पैटर्न आएगा इस तरह से। ये पूरी स्वेटर में पैटर्न आने वाला है हमारा। और ये जब ये वाला फंदा बनाएंगे ना हम, ये थोड़ा टाइट कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा 3 फंदे उल्टे। पहले हमने एक जाली बनाई थी, अभी भी हम एक जाली बनाएंगे, लेकिन इसके किनारे पे एक जाली और मतलब एक और सीधा बना लेंगे, क्योंकि जाली में बढ़ रहा है इसीलिए ये झालर बनेगा। तो एक पहले एक जाली थी तो 1 बन गया, दूसरी जाली की हुआ तो 3 बन गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम उल्टा, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, और ये जो 3 फंदे सीधे थे इसमें जैसे मैंने बताया, एक जो फंदा है उसके नीचे होल छोड़ के, दूसरा होल छोड़ के, तीसरे होल में हम इस तरह से धागा ले लेंगे और तीनों फंदों को बना लेंगे, और फिर एक बार और इसी में से एक फंदा ले लेंगे और थोड़ा सा ढीला लेंगे, इसको ढीला कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया,
इसी तरह से पूरी रो चलती रहेगी, वही करना है। और ये थोड़ा सा ऐसे इसको टाइट कर लीजिए क्योंकि ये ढीला हो जाता है, यहाँ पे ढीला नहीं होना चाहिए। 3 फंदे बना लिए, फिर हम 3 फंदों, जहाँ पे 3 फंदे उल्टे बनाएंगे तुरंत ही जाली भी दे देंगे और जितने सीधे आते रहेंगे। अभी 1 आया है, फिर 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, इसी तरह से बढ़ते जाएगा और हमारा ये झालर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे 3 फंदे हमने बना लिए, तो वही है 1 होल, 2 होल, 3 होल। तीसरे होल में हमको 1 फंदा बढ़ा लेना है, 1 2 तीनों को बना लेना है। वापस इसी होल में हमको 1 फंदा और ले लेना है, इस तरह से थोड़ा ढीला कर लेंगे। ये बन रहा है हमारा एक बहुत सुंदर सा डिजाइन। और जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट फंदे को मैं सीधा बना लेती हूँ क्योंकि ये किनारे किनारे ना बहुत अच्छी सी सफाई आ जाती है, तो आप भी बना लीजिए। तो ये हो गया हमारा। अब मैं बैक साइड आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो शुरू का और यहाँ पे लास्ट, शुरू और लास्ट दोनों साइड उल्टे ही फंदे आएंगे। तो 1 फंदा तो हम इसी तरह से निकाल लेते हैं, 2 फंदे उल्टे आएंगे और इस फंदे को हम बिना बुने ही ले लेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ऐसे ही निकाल लेंगे और 3 फंदे बना लेंगे, 1 2 और ये 3। जो शुरू में 1 एक्स्ट्रा यहाँ नीचे से निकाला था उसको भी ऐसे ही ले लेंगे और फंदा धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। एक्चुअली है क्या, जो ये सीधी साइड उल्टे बन रहे हैं ना, ये उल्टे साइड सीधे बनेंगे, बस यही हमको ख्याल करना है, ठीक है। और पीछे लाएंगे, यहाँ पे बन रहे हैं हमारी जाली। अब पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं, बढ़ते बढ़ते 4 5 6 7 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 3 सीधे आएंगे जो उल्टे थे और जो हमने पैटर्न बनाया है उसमें 1 हमने ऐसे ही ले लेना है, 3 फंदे हमको बना लेने हैं, फिर वापस 1 इसी तरह से ले लेना है, धागा आगे करके 3 फंदे सीधे कर लेने हैं जो उल्टे थे और धागा पीछे करना है। फिर वही जाली, 3 हो गई हैं अब जालियां, धागा आगे करेंगे, 3 सीधा बनाएंगे और जो पैटर्न हमारे फुल स्वेटर में आएगा उसको हम अच्छे से ये निकाल लेंगे, 1 2 और ये 3 और ये इस तरह से ले लेंगे बिना बुने ही। और लास्ट में 2 फंदे में बुनती हूँ, लास्ट का मैं इस तरह से ले लेती हूँ अगर दोनों साइड उल्टे बने तो, ठीक है। ये बन गया हमारा और हम इसको फिर बनाएंगे उल्टी साइड, 3 उल्टे ले लेंगे और धागा पीछे करेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। सीधा कर लिया, सीधा करने के बाद हमको ऐसे बनाना है, ऐसे ये, और ये सीधा नहीं करना, ये ऑलरेडी ही सीधा है। ये बन गया पैटर्न। फिर धागा आगे करेंगे, ये थोड़ा टाइट कर लेना है, यहाँ से ढीला हो जाता है ये, इसको थोड़ा टाइट रखना आपको। ये टाइट इस तरह से खींच लेना है फंदे को। तो यहाँ पे जाली आ जाएगी, 3 फंदे हम उल्टे बनाते ही जाली ऐड कर देंगे इसमें। 1 पहले 1 था, 2 थे, अब 3 हो गए, देखिए। उसके बाद बढ़ते ही जाएंगे, ये बढ़ते ही जाएंगे, जितनी लंबी आपको झालर बनानी है उतनी लंबाई में हम इसको बढ़ाते ही जाएंगे। तो 3 सीधे आ गए और वही पैटर्न आ गया जो शुरू में आया था। तो इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे ये, और 1 सिंगल और लास्ट वाला भी इस तरह से डबल। लास्ट वाला बदला नहीं जाएगा, पहला वाला ही चेंज हो जाएगा। और इस तरह से इस वाले फंदे को थोड़ा सा खींच के लेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है। और उसके बाद 3 फंदे उल्टे करने के बाद हमको देनी है जाली। ये हो गया, ये बन गया, और 3 फंदे उल्टे जो कि बैक साइड में हमारे सीधे बनते हैं। और ये फंदा हमारा वही है जिसको हम एक्स्ट्रा लेते हैं नीचे से, तो उसको हमको सीधा करके बना लेना है 2 का 1, और जो एक्स्ट्रा 1 लास्ट में लेते हैं उसको भी 2 का 1 करके इस तरह से हमको बना लेना है। ये हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। और जैसे कि मैं लास्ट का फंदा
दोनों तरफ उल्टे होते हैं, तो एक सीधा ले लेती हूँ। उसका क्या रीजन है अभी आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो इस तरह से अब मैं आपको सिर्फ फ्रंट वाला ही दिखाऊंगी, बैक वाला आपको पता चल गया है, ये साफ साफ दिख रहा है। देखिए जो हमारे उल्टे हैं वो सीधे आ रहे हैं, बस यही करना है। और जो पैटर्न हमारा एक पैटर्न है, दो पैटर्न है, मतलब जो फ्रिल के लिए हम बना रहे हैं ये, और पैटर्न हमारा उल्टा ही आएगा उल्टी तरफ से। बस जो एक्स्ट्रा जो 3-3 फंदे उल्टे दे रखे हैं हमने, ये 1 2 3 और ये यहाँ पे 4, तो ये सीधे आएंगे। ये देखिए उल्टी साइड से आ रहे हैं ना, 1 2 3 4। तो मैं क्या करूंगी, अब बैक साइड आपको नहीं दिखाऊंगी, फ्रंट ही आपको दिखाऊंगी। तो बैक साइड का मैं पूरा कर लेती हूँ। तो बैक साइड में पूरा करके आ गई हूँ। फ्रंट में फिर हम क्या ले लेंगे, जिस तरह से हमने पहला लिया था वही हम शुरू करेंगे। 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, बन गए हैं। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया 3 होल देखने हैं हमको, 1 2, आप ऐसे खोलेंगे तो तब आपको पता चलेगा 1 2, और ये तीसरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे और 1 एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे और 3 हमको बना लेने हैं। और उसी होल में से हमको वापस 1 और ले लेना है, वही करना है जो हमने फर्स्ट में किया। थोड़ा सा ढीला कर दें, ये हो गया है। और यहाँ पे हमको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। 3 उल्टे ले लिए हैं। अब फिर से हम जाली बनाएंगे, 1 2 3 4। देखिए पहले 1 था, फिर 2 थे, फिर 3 थे, अब 4 आ गए हैं। ठीक है, फिर हम उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 उल्टे बना लिए हमने। वापस हम तीसरे वाले होल पे इसको ले लेंगे इस तरह से, और 1 2 3 बना लेंगे। 1 और इसमें से फिर वापस 2 फंदे ले लिए हमने, जो बाद में बंद हो जाएंगे। बस वही है, जाली बनती जाएगी, फंदे बढ़ते जाएंगे। 3 उल्टे के बाद सीधे हमको जाली बना लेनी है इस तरह से। जाली हम कैसे बना रहे हैं, उल्टा ही फंदा, इसलिए हमको धागा पीछे नहीं करना है, सीधे हमको ये सीधी तरफ लेना है और इस तरह से घुमा के फंदा बना लेना है, तो ये जाली आ जाएगी। अब हो गए हैं 4, ये देखिए, और 3 फंदे हम करेंगे उल्टे, और फिर वही हमारा 1 2 3 वाले में हम तीसरे होल में हम 1 फंदा ले लेंगे। बस उल्टी साइड का ये लास्ट, जिसे मैं लास्ट वाला फंदा बना लेती हूँ सीधा। सीधा बनाने में देखिए कितना सुंदर आता है किनारे किनारे पे। और एक सिलाई जब हम उल्टी बनाते हैं तो वो तो सीधा सीधा आता है। इसमें क्या करना पड़ता है, जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लिया है वो बिना बुने ही ले लेना है और कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने आपको पहली एक सिलाई में बता दिया है, तो मैं इसको फिर बैक बना के आपको फ्रंट में दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रंट वाले सिलाइयों को गिनती हूँ, मतलब जो फ्रंट वाले रो होते हैं उनको ही गिनती हूँ, तो मैं आ गई हूँ 5वीं रो पे। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने बता दिया पैटर्न कैसा है। एक बार एक सिलाई में क्या होगा, फंदे उठाए जाएंगे और दूसरी सिलाई में ये वाला फंदा सीधा करके 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने जो उठाया था वो है, तो इसको इस तरह से 2 का 1 कर देंगे, बंद हो जाएगा। एक हम ऐसे ही ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमने उठाया था उसको भी एक फंदे के साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। तीन फंदे हमने बना दिए। 3 के तुरंत बाद ही आप जाली दे दीजिए। जाली मैंने आपको बता रखी है किस तरह से होगा। और उल्टे फंदे बनेंगे 3। उसके बाद वही ये जो एक्स्ट्रा फंदा हमने नीचे से लिया था उसको पलट लेंगे और इस तरह से 2 का 1 बना लेंगे और एक ऐसे ही बना लेंगे सिंपल सा, और फिर 2 का 1 बना लेंगे।
और वापस धागा आगे करेंगे और यहाँ पे टाइट करते हुए जाएंगे हम इसको। ये हो गया है 3 फंदे। और यहाँ पे फिर जाली देंगे हम लोग। जाली देने के बाद अब हो गए हैं 5 जाली, तो 5 फंदे हो गए हैं। और ये बढ़ते ही जाएंगे इस तरह से, 1 2 और ये 3। धागा पीछे करेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा उठाया था उसे कर लेंगे इस तरह से सीधा, और 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे, और 1, और इन दोनों को भी 1 कर लेंगे। लास्ट में बचे 3 फंदे, जिनको हम 2 उल्टा करेंगे और 1 पलट के कर देंगे सीधा। इस तरह से आएगा। तो आपको जितनी बड़ी फ्रिल बनानी होगी उसी तरह से ये जाली बढ़ती जाएगी। पहले 1 जाली दी थी तो 1 फंदा बढ़ा, 2 जाली दी 2 फंदे बढ़े, 3 दी थी 3 बढ़े, 4 बढ़ गए। अब 5 जाली दी तो 5 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो इसी से फ्रिल आ जाता है। तो आपको कितनी बड़ी इसकी फ्रिल बनानी है उसी हिसाब से बनाइए। तो मैं 1 2 और बना के आपको दिखाती हूँ, 2 एक्स्ट्रा और बनाती हूँ इसमें, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये तैयार है झालर, जो बनेगा इस तरीके से। और आपको ये छोटा लग रहा है तो आप इसमें और ऐड कर दीजिएगा। मैं जाली बता देती हूँ कितनी है इसमें। 7 जालियां हैं, आप 8 जाली कर लीजिए, 9 कर लीजिए। तो इस तरह से पूरा ही झालर आएगा, ऐसे यहाँ से लेके लास्ट तक। तो इसमें है, मैंने बता दिया आपको 89 फंदे हैं। और आपको थोड़े बड़े के लिए बनाने हैं तो उस हिसाब से आप फंदे इसमें रखिए, क्योंकि मैंने बता दिया आपको किस तरह से इसका पैटर्न शुरू होता है। 3 उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे और 1 जाली के लिए। तो कितने हो गए? 10 फंदों में 1 हो जाएगा, 10 फंदों में 1 हो जाएगा। तो 10 करके आप हिसाब लगा लीजिए आगे को कितना बैठ जाएगा आपको। तो इसमें 89 फंदे हैं, तो 89 फंदों में देखती हूँ मैं फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, या मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि बढ़ा तो मैंने दिए हैं, क्योंकि ऊपर कम है, नीचे मैंने थोड़े से बढ़ा दिए हैं। तो देखते हैं इसको बना के फ्रिल, इसकी फ्रिल बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। तो चलिए आप भी बनाइए इसी तरह से जैसे मैंने ये वाला फ्रिल बना लिया है। इसका फ्रिल पूरा हो चुका है अब, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितने जालियां बनाई हुई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जालियां मैंने बना रखी हैं। बनाने को मैं 10 बना देती, लेकिन अगर 10 बनाती तो फिर ये यहाँ पे मेरा ये वाला जो पैटर्न है ये खत्म हो चुका है। तो अगर मैं फिर से शुरू करूंगी तो मुझे 2 जालियां और बनानी पड़ेंगी। इसीलिए अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो आप 7 कर लीजिएगा, और छोटा लग रहा है तो 11 कर लीजिएगा। 11 जालियों का बना, मैंने 9 जालियों का बना रखा है। तो आप इसको ना सिंपल तरीके से भी बंद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही करें। लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है ये तरीका तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं बंद कर रही हूँ इसको, वो मैं बताती हूँ आपको मैं किस तरीके से इसको बंद कर रही हूँ। इस तरह से हम पहले शुरू करेंगे उल्टी सिलाई से, ठीक है। यहां से हम एक नया ऊन ले लेंगे। बंद करने से पहले मैं 2 सिलाइयों का एक पैटर्न बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी बनाइएगा। तो ये होता है उल्टी तरफ से शुरू। हम क्या करेंगे, धागा पीछे ले लेंगे, ठीक है, सीधी साइड को। और इसमें आपको एक कलर और लगाना है। जो कलर आपको पसंद आ रहा हो वो कलर आप इसमें लगा लीजिए। मैं आज इसमें येलो कलर लगा रही हूँ, तो इसको इस तरह से करके येलो कलर लगा लूंगी। और इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे। और ये देखिए उल्टी तरफ से बना रही हूँ, सीधा बना रही हूँ, सीधी तरफ से उल्टा आएगा। और एक पहले येलो से कर लिया, अब व्हाइट से करूंगी। तो मैं व्हाइट को इस तरह से इसके ऊपर से ले जा करके बना दूंगी। फिर हम ले जाएंगे येलो कलर का, तो व्हाइट कलर को नीचे दबा के येलो कलर से बना लेंगे।
फिर वापस येलो कलर नीचे करेंगे, व्हाइट कलर को ऊपर से ले लेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को अपनी बना लेंगे। इस तरह से फटाफट ये सिलाई हम पूरी सिलाई, एक येलो एक व्हाइट, इस तरह से करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। एक जो रो है वो कंप्लीट हो गई है। उसी तरह से अब दूसरी रो में मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। और आपका ये जो धागा है ना, ये सारा ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन दूसरी रो में ठीक हो जाएगा। आप इसको ठीक मत करें। तो एक रो कंप्लीट हो गई। दूसरी रो में क्या करेंगे, व्हाइट उल्टी सीधी साइड है ये, लेकिन इसको उल्टा बनाएंगे। ठीक है, व्हाइट से व्हाइट को ही बनाएंगे और येलो को येलो से ही। बस जैसे ये येलो है, येलो को बना लेंगे इस तरह से। ये फिर व्हाइट आ गया तो क्या करेंगे, येलो वाले को नीचे करेंगे, इस तरह से दबा लेंगे और व्हाइट वाले से ऊपर से बना लेंगे। येलो को फिर व्हाइट को नीचे येलो से बनाएंगे, फिर येलो को नीचे व्हाइट से बनाएंगे। इस तरह से करते रहेंगे। बस येलो फंदे को येलो से बनाना है, व्हाइट को व्हाइट से बनाना है। ये सारा इसी तरह से चलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इसका हो जाएगा हमारा गड़बड़, तो ये हमको बार बार सीधा करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये देखिए, व्हाइट को व्हाइट से खुलता जाएगा। ये जो इसमें लिपट गया है अब खुलता जाएगा। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। उल्टी साइड, सीधी साइड उल्टा बनाना है, उल्टी साइड सीधा बनाना है। ये देखिए, सीधी साइड इस तरह से आ रहा है, सीधा आ रहा है ना, और उल्टी साइड ऐसा आएगा। पूरे हो गए मेरे दो लाइनें कंप्लीट हो गए। तो इस तरह का पैटर्न आएगा और ये बहुत सुंदर लगता है। अब इसके बाद हम कर देंगे फ्रिल को बंद। तो बंद हम करेंगे इस तरह से जैसे सभी करते हैं। दो फंदों का एक करेंगे, फिर वापस इसी में डालेंगे, फिर दो फंदों का एक, फिर वापस। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को बंद कर देंगे। तो ये फ्रिल हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से होगा ये। तो मैं इसको पूरा बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फ्रिल पूरी बन के तैयार हो गई है और ये आएगी इस तरह से। तो ये है फ्रिल। फ्रिल का मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से बनेंगे, कितने फंदे होंगे। तो पहला पार्ट, इस प्रोजेक्ट का पहला पार्ट हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। इससे आगे को मिलेगा आपको दूसरे पार्ट में। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको मेरे सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगले पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में इससे आगे का बनाने के लिए। अब इसमें उठेंगे इस तरह से फंदे। तो मैं बताऊंगी आपको किस तरह से मैं फंदे उठाती हूँ और किस तरह से मैं आगे को बनाती हूँ।
तो ये देखिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए फ्रिल को। इस तरह से आएगा, एक पैटर्न एक फ्रिल, एक पैटर्न एक फ्रिल। तो इसमें 89 फंदे मैंने डाले थे। ऊपर है 84, फिर 84 है, फिर नीचे है 89। इस तरह से हम जाली देंगे तो हमारे बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक इसमें फ्रिल आ जाएगा। तो ये देखिए, और इसके आगे का पार्ट आपको इसके दूसरे वीडियो में मिलेगा। तो दूसरे वीडियो का लिंक तो मैंने नहीं दिया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आपको सारे इसके जितने भी पार्ट हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म, और दूसरी वीडियो में मिलूंगी दूसरे मतलब इसी का आगे का जो हम पार्ट बनाएंगे उसके साथ। ओके, बाय बाय।